दिख रहे हैं। यार हमारा तो इतना ही टाइम लग जाता है। मैं क्या हाल है? आज तो भाई बाबर ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की है, छक्का चौका मारा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जो विराट मार रहा ने है वो तो मारता ही रहेगा, मगर विराट ने स्लो बैटिंग की है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आमिर कह रहा है मैं रिटायर क्यों हो गया अगर ऐसे लोग खेल रहे। मैंने तो डबल कर दिया इसके अगेंस्ट। बात तो आमिर की भी है कि भाई मैंने तो डबल कर दिया इसके अगेंस्ट। और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, दोनों रॉयल कैसे चल गए चैलेंजर बैंगलोर। और ठीक टॉप है, पे चढ़ गया और विराट कोहली और पाटीदार टॉपर जो है वो अब्बू के लड़के हैं। जी। ठीक है, और जिस मैच में विराट 50 कर दें वो मैच आरसीबी हारता नहीं है, ये रिकॉर्ड चल रहा है इनका। ये भी खतरनाक है यार, ठीक है, लोगों के लिए। लोग और बोलेंगे जब कुछ तीन लोग। तीन पे 25 थे वो हाँ। विराट खड़ा हुआ था। ठीक है, और जब मैच डेविड ने उसके लड़के ने जितवाना हो तो हाँ। विराट नहीं है वहां पर। कृणाल पांड्या वाज द की रोल। या कृणाल वो पांड्या लौंडा के जो बारे में याद दिला दूं एक लाइन, आप फिर पूरी बात करें कि जब ये आरसीबी में आया हमने कहा ये इस बार बड़ा, जो 2 मैचों में बॉलिंग देख के मैंने कहा इसकी बैटिंग आने दो, ये बैटिंग भी बेहतरीन करेगा। आज मास्टर स्ट्रोक था क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, अर्ली विकेट्स गिरी, ये है T20। तो डेविड शेविट की विकेट गिरा के मैच हारना नहीं था। कृणाल पांड्या को भेजा और उसने फिर जो मोमेंटम लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आया और उसमें बनाया, कमाल खेला है भाई वो। नहीं खेला, और कब खेलोगे भाई? विकेटों में तो वो सुना है अब तक नंबर 2 चल रहे हैं इस आईपीएल के अंदर हाँ। कृणाल पांड्या, मगर बॉलिंग से तो वो था। एक बैटिंग का उनका एक ग्लांस चाहिए था, और वो ऐसे वक्त में जब टीम फंसी हुई हो आपकी और आपकी जरूरत हो। पांड्या जूनियर कहलाते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि पांड्या के पैकेज में हमेशा चला है कृणाल पांड्या पैकेज है। ठीक है, मगर ये कि यार ये जो पीएसएल इनका चल रहा है, यानी कि इसको छोड़ने के बाद भी फ्रेंचाइज की हटी हुई होगी कि इसको छोड़ा क्यों। यानी कि इस दफा रिग्रेट बहुत है फ्रेंचाइजीज के बाद कि वो वहां की उसको चला गया, वो वहां गया तो वहां ज्यादा अच्छा हो गया। उसमें एक कृणाल पांड्या भी है जिसको देखकर यहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर इसमें शेयरिंग इस कप की अगर होती है, अगर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ये कप जीतता है 2025 आईपीएल, तो इसमें इसकी शेयरिंग भी कहीं ना कहीं नजर आएगी। आज जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे टाइम आया था, ये नहीं कि मैं अक्षर पटेल की बात भी करूंगा, बिल्कुल करूंगा, उसके ऊपर आगे मैं ये भी बताऊंगा अच्छा मैच हुआ कि मेरा मुकेश ज्यादा है मैं या मिचेल स्टार्क ज्यादा है मैं। बहरहाल उसकी कप्तानी पे तो सवाल उठ भी नहीं सकता, जो इस वक्त पोजीशन है नंबर 4 पे आ गई है आज, मगर उस पर तो आगे बात करेंगे। मगर जो रजत पाटीदार वाला एक रन आउट है ना, जो विराट कोहली की कॉल थी, अच्छा नॉन स्ट्राइकर पे रजत पाटीदार थे, मुझे एक बात बताएं, कॉल उसकी कैसे हो सकती है? कॉल विराट की बॉल खेलते ही कॉल, अगर आप कह रहे हैं कि विराट की कॉल थी तो रजत पाटीदार इतना बाहर कैसे आ गया है? ठीक है, वापसी में उसको जाते हुए उसको नहीं पता कि यहाँ पे फील्डर भी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में भी बॉल जा सकती है। एक लम्हे का चांस होता है और उसमें भागना होता है वहां पर, और वो एक ही लम्हा था रजत पाटीदार के पास कि वो डिसीव कर गया कि मैंने अब लेना ही है। उसने वापसी का सोचा ही नहीं कि अगर बॉल हाथ में चली तो वो एक करुण नायर जिनकी आज बल्लेबाजी देखनी थी, उनकी वो थ्रो जो थी स्टंप्स को लगी और रजत पाटीदार आउट हो गए। वहां वो एक ऐसा लम्हा था जहां पर मुझे लगा कि आज का मैच क्योंकि बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, जिस अंदाज से आरसीबी के बॉलर्स ने गेम में वापस लेके आए, जो बड़ा टोटल डीसी का नजर आ रहा था वो कम किया। भूवी उसके अंदर, भूवी खास तौर पे तो मैं भूवी की बात करूंगा, मगर जॉश हेजलवुड का बड़ा कमाल है यार। वो जब आखिरी ओवर्स में आते हैं तो अपने आप को बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आते हैं। वो पहले ओवर से और 16वें ओवर के बाद जो उनकी 16 और 20 के दरमियान जो उनके बाकी ओवर फेंक रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज आरसीबी ने जहां बॉलिंग में कमाल किया, बिल्कुल डेफिनेटली बॉलर्स ने असल में गेम में रखा, वरना अगर यहाँ पे 15-20 रन ज्यादा होते तो मैं ये नहीं कह रहा कि 9 बॉलें रह थी आसान हो जाता, मगर आरसीबी ने जिस अंदाज से स्टार्ट किया था वहां से जरा मुश्किल होता। मगर डेफिनेटली जब चेजिंग और पैशन एक साथ साथ हो, जिनका पैशन ही चेज करना हो, जो पैदा ही चेज करने के लिए हो, जिनके नाम से चेज घबराती हो, जो चेज का सोच लें तो वो चेज हो ही जाता है। 200 का स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का डेथ ओवर्स के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा है, दुनिया की आसमानी किताबें जो क्रिकेट पे लिखती हैं वो ये कह रहे हैं, आप उनसे जाके लड़ लोगे यार ये कैसे कर लेता है, ये उसी तरह कर लेता है जैसे किसी वक्त में, आज से 2-3 साल पहले भी उसने दिखाया था। जब उसकी इस एबिलिटी पे सवाल उठेगा ना तो वो गेम से जवाब देगा। बाकी बच्चोदियां विराट कोहली की, भले वो अय्यर के साथ हो, भले वो गौतम गंभीर के साथ हो, भले आज होने वाले जो लोग कह रहे हैं केएल राहुल से विराट जो है स्टंप के पास खड़ा हुआ बेकार में धीगा मुश्ती कर रहा था, ये तरीका ठीक नहीं है अपने से कम को ट्रीट करने का। घंटा वो अभी मैच के बाद किस अंदाज से
हमें लोगों को पता ही नहीं वो केएल राहुल से तो वो भी शुक्र है। खामोश मुजाहिद है, वो भी हल्की हल्की सुर्रियां फेंकते रहते होंगे कहीं ना कहीं, हाँ। छोटी छोटी सी कान के अंदर। देखने में शक्ल पे उनकी इमोशन जरूर आना है। केएल राहुल को मंडी रहा, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि जो लोग एजेंडा बना रहे थे ना कि देखे यार ये शरीफ आदमी ने लड़वा, घंटे का शरीर, क्रिकेट शरीफों का खेल ही नहीं है, क्रिकेट विराट जैसे लोगों का खेल है, अल्लाह, विराट जैसे लोगों का खेल है। विराट अगर आज अरे क्या किया केएल राहुल ने? केएल राहुल ने तफरी ले रहा होगा यार, एक दोनों की एक साइंस चल रही है दोनों हाँ। की, ठीक है। अब वो सुनता भी तो कम है। अबे इधर कौन सी केएल साइंस राहुल चल रही है? अबे सुनता भी कम है वो, हाँ उसको ठीक है। अगर वो बोलता कम है तो सुनता भी कम है वो। विराट ने 2 दफा कहा होगा उसको, बहुत बोलते उसके बाद हैं में भाई जब यहाँ नहीं लोग। सुना तो विराट ने जरा डांट के पूछ लिया होगा, यानी कि सरजरिश कर दी होगी, यानी कि थोड़ा सा खींच लिया होगा उनको कि बेदारा तेरी की ऐसी की तैसी, मैं क्या कह रहा हूँ ये सुन पहले। तो अब विराट तो जो चाहे कुछ कर सकता है यार, उसके लिए तो कोई लाइसेंस शुकील है। वो तो जब चाहे किसी से भी बात कर सकता है और जब चाहे अपने अंदाज से किसी से भी बात करे, जिसमें हटने वाली क्या बात है। अगर वो आज 3 पर बच्चे और उसके बाद खड़ा हुआ वहां तक लेकर आया, मैच सीरीज कर दिया, तो इसमें विराट की बल्लेबाजी का कमाल है ना। खत्म बात, उसको एक्सेप्ट करे आदमी। मगर ये कुरुनाल आमिर क्या कर रहा है? ये क्यों नहीं मान रहा है यार? ये क्यों नहीं खेलने दे रहा है इसको? इसने क्या कसम खाई हुई है कि रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद आउट करूंगा तुझे? ये क्या तरीका है? नहीं बता दें, इस पर भी कुछ बोल दें आप। बेचैन और बेताब तो आप हैं, मुझे पता है। ये कह रहा था देख लूंगा, हाँ छक्का चौका मारा आज, वो अबे इंटेंट दिखा रहा था। तेरे से रिटायर आप बता दो यार हमें। यार मैं कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, वो टेक्निकल और अंदर और पिच के नीचे तो मैं घुस ही नहीं रहा। अब बता दो 129 पे क्या बोला था मैंने ये बोला ये 129, 140, 145, 150 हद है। ये जितवाया मैच 178 वाला। फॉर्म थी ना, इंटेंट थी ना, क्या 12 रन बस खत्म फुस। अबे कुछ तजिया है ही यहाँ नहीं। 45 करते ना कम से कम। देखो 22-25 बॉलों पे 45 करते। मैं आपके हिसाब से कह रहा हूँ, मैं वो कह ही नहीं रहा 25 पे 60 करते। जल्मी ने इस दफा जो अपना ब्रांड बनाया, एल ब्रांड बनाया उसने, एल बनाया, उसके बावजूद ऊपर चढ़ ले। अच्छा इसको देख के बनाया कि उनको पता था ये लेता हुआ आ रहा है, इसको पता है एल क्या होता है। हाँ, ये बिल्कुल। एल से कितनी इसकी एफिलिएशन हाँ, है पता तो पता सबको था, ही है। इसीलिए इसको एल में शुमार किया जल्मी ने। तो बिल्कुल। जब एक ब्रांड ही एल में शुमार कर रहे हैं तो हम क्या करें। इसके पास एल बहुत है, ठीक है, लेने का आदि है, इसको पता है। 15 ओवर की टांगे नहीं है तुम्हारी ऐसी की तैसी, जिसमें मिच ओवन खेल रहा है, जिसमें हारिस खेल रहा है, जिसके अंदर वो लौंडा खेल रहा है, क्या नाम है, सरकारी कोटे पे हुसैन तलत, क्या हुआ, नहीं सही है, थोड़ी सी भर रहा है। सरकारी कोटे पे हुसैन तलत। अबे तुम कैसे मारू वहां पर, उसके बाद उसके ऊपर टॉम कोलर, कैडमोर, फिर साहेब, यानी 15 ओवर की टांगे नहीं है। अबे ये स्कोर था क्या? ड्यू पड़ा हुआ था। वकार भाई ने कह दिया आज, जैनब के साथ खड़े पे बात कर रहे थे कि ड्यू पड़ रहा है। यहाँ मैंने देखी है रस्सी खींचते पे ग्राउंड के अंदर लोगों को। ड्यू में तुमसे ना हुआ यार, लानत नहीं है किस बात का। देखो बता दिया लोगों ने कि यार कौन है वो छोटा शकील, तुम्हारे फंस गया, तुम्हारे छोटा शकील ना हारा तो हराया गया तुमसे यार। और आमिर ने जो किया है वो तो आने वाला हर कोई करेगा। पूरा गिर चुका है भाई, सही बात है। बचा क्या है इसके अंदर। वो बच्चे पता नहीं कहां से पकड़ के ले आते हैं, जहां पर ख्याल में 5वीं क्लास के बाद तालीम नहीं दी जाती, उनको जो रटा दो वही रट देते, तोते की तरह बिल्कुल ही बकरे होते हैं इसी तरह बैठे हुए। यार तुम्हारी ऐसी क्या बना रहे हो तुम। हाँ इनको बनाने की अभी भी कोशिश की जा रही है, दोबारा कलई पॉलिश करके दोबारा खड़ा कर देते हो तुम, तैयार हाँ, करके सही सफेद बात दांत है। करके करना- हाथ से करना भी नजर चाहिए, आएगा। करना नहीं भी वो चाहिए। जावेद आफरीदी सबके उतार रहे थे, अभी किसी बकरे को उठा के फेंक दो इसके ऊपर, हाँ। बकरा उठा के फेंको इसके ऊपर। अब जी कमाल है। क्या अभी तो किया था, कब किया था? अबे सालों में एक दफा कुछ कर देता है वरना हक देता है, मैक्सिमम तो हकता है ये। हाँ फिर हक दिया इसने। सही बात है। पहले तो आमिर ने मारा इसके सर के ऊपर बॉल टकाक करके, गलत करता है। कंकशन से बचा तो अगले ओवर में खा गया उसी जगह पे गलत करता है। जहां पर बॉल गिर जाए तो इसकी फट जाती है कि अंदर आ गई तो आउट हूं मैं। यार, और उसके आमिर बाद गलत जाते जाते बेशर्मी ऐसी कि रिव्यू खा गया। यार आमिर गलत करता है, ये इस तरह आउट करते हैं। मतलब पाकिस्तान का प्राइड है यार, वो क्रिकेट टीम, मतलब पूरी क्रिकेट उस पर चल रही है यार। जस्टिस कुक का लड़का है वो, तुम क्या समझ रहे हो आमिर? और क्या। हाँ जभी तो ज्यादती करता है वो, जभी तो ज्यादती करता है मोहम्मद आमिर। यार आमिर ऐसी ज्यादती आइंदा नहीं किया करो। देखो तुम अब एक रिटायर खिलाड़ी हो और तुम पाकिस्तान में, जो कुछ लोग अभी भी पोर्ट्रे कराने पर तुले रहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बेस्ट प्लेयर है, तो भाई बेस्ट देखे नहीं है आपने। भाई ये कह लें कि सबसे बेस्ट, मेरी नज़र में, मैं बिल्कुल तज़ीक और वो नहीं कर रहा किसी की तजलील, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बेस्ट स्टेट पैडर जो है ना पाकिस्तान की तारीख का, मैंने देखा है कि भैया अपने रन इसने हमेशा भरपूर बनाए, अब अपने भी नहीं हो रहे। नहीं तुझे क्या लग रहा था कि रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर जो है वो फील्डिंग ली है, तो तू भी टॉस जीत के फील्डिंग लेगा? है तेरे में ताकत? कभी कभी सोचा है तूने इस बारे में कि चेस होता क्या है? चेस की स्पेलिंग भी पता है? नहीं इसको नहीं पता, मना कर रहा था कल भी।
मना कर रहा था। तुम्हें तो ये पता है कि हम फेजेस में अच्छा खेलते हैं, जो वो कह रहा था। अबे वो शुक्र है फेजेस में खेलते खेलते फहीम अशरफ आज किसी फेज में खड़ा तो हुआ, पंजा मार गया विकेटों में। मां ऐसी की तैसी तुम्हारी फहीम अशरफ से पंजा लगवा दिया, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा T20 में। अब पंजा लगवा दिया, दिए ने अपराध ने कहा ठुस से इसको पकड़ के चुड़ैल के, हमने क्या कहा था ये पिटने वाला है। बच गया, आपने सुना है कल? कौन बच गया? ठीक है, वो वीडियो नहीं आई अभी तक, वीडियो में निकाल लेता हूँ, मुझे मसला नहीं है वीडियो निकालने का। आमिर का और उसका वो क्या कहते हैं, हसन अली का और अबरार का अड्डा। तो वो भरमबाजी ही चलेंगी ना। हसन अली एक फ्रस्ट्रेशन में तो है कि यार मेरी इतनी जुगाड़ लग जाती तो थी। पीएसएल में नाच रहा है, लाना थे तेरे पे। ये कोई तुम्हारा घंटा किसी काबिल नहीं है खेलने के यार। मिच ओवर नीचे खेल रहा है, समद नीचे खेल रहा है, हारिस नीचे आके तेरी वजह से खेल रहा है। वो सरकारी कोटा क्या नाम है, हुसैन तलत, वो तुम्हारी मजबूरी है खिलाना। मतलब तुम नहीं खिलाओगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड खिलाएगा। ये इन दोनों जगहों पे चलता है, उसके अलावा कोई लेता नहीं है इनको। भाई आज के दिन के सबसे मजेदार मैच पे आते हैं जहाँ मुंबई ने लिटा दिया संजीव साहब की एलएसजी को, और विल जैक्स को फिर इन्होंने पता नहीं प्लेयर ऑफ द मैच विकेट ले रहा है। भाई विल जैक्स को इन्होंने कहा तुम विकेट लो बेटा, रन तो ज्यादा तुमसे होते नहीं है। रन तो 29 ही है उसके, 28 पे 54, 32 पे 58 रायल रिकल्टन, 10 पे 20 कॉर्बिन बॉश। आज खेल गया ना, रन मार के खेल गया ना। नहीं कॉर्बिन बॉश अभी तो मैं मुंबई पर विकेट भी लेके गया, सब ने थोड़े थोड़े रन किए और 215 हो गए। इनके एक्स्ट्रास बड़े इसमें हैं और 5 वाइडे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें सबके रन है, किसी एक का आपको कोई 80 नहीं दिख रहा। 58, 54, 29 सही है, 25 और 20 इस पर ये खेल गए और रन हो गए। शर्मा जी इसमें आप 5 गेंदों पे 2 छक्के रोहित शर्मा के भी काउंट कर लें, 6 रन तिलक वर्मा के कर लें, 5 पांड्या के कर लें। यार रोहित शर्मा का तो सबको पता है, पिछले 1.5 साल से उन्होंने अलल ऐलान अपनी बैटिंग स्टाइल से बता दिया कि उनका टारगेट सिर्फ टांगे तोड़ना है बॉलर्स की। ठीक है, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो दे धनाधन है, वरना उन्होंने अपने मैच्योरिटी बता दी है कि अगर मैं टीम में हूं तो मेरा रोल नहीं हो रहे भाई, मैं खड़ा हूं तो लड़का मार रहा है, वरना तो मैं मार रहा हूं। आज पंत ऊपर आ गए 4 पर तो एक चौका, उसके बाद वो फिर आउट हो गए। को 8 भी तो भेजा था, इसमें तो पंत की गलती है। नहीं तो अब रन करे ना, लोग परेशान हो रहे हैं भाई, देखो तेरे रन का है। मसला ये है कि पंत को कब रन करेगा ये? पंत को अगर 1-2 करोड़ रुपए केएल राहुल को देके पूछ लेना था कि लखनऊ का मसला क्या है तेरे साथ हुआ था, तो केएल राहुल उसको सच बता देते। हाँ, तो ठीक है, वो छोड़ देता क्या? अच्छा वो ये कहता भाई यही उठा रहे हैं, मुझे सबसे महंगा उठाने दो। ये जो क्या नाम है संजीव है, इनको खुशी पता है किस बात में होती है? इनसे पूछे जाओ आपके आईपीएल की हिस्ट्री का, आपने इतना महंगा खिलाड़ी खरीदा, उस पर बड़ा खुश हो मैंने खरीदा और मैं बता भी उसको मैं ही रहा हूँ। कोचिज मैंने ऐसे रखे, मैं बता भी उसको मैं ही रहा हूँ। एक काम करो, तुम अगर वाकई तुम्हारे पास तुम्हें शौक है इस बात का, अगले साल 11 के 11 महंगे खरीद लो। सब चीजें ऐसे ही करो। महंगा और सस्ता करने से थोड़ी काम है, मतलब आपको मतलब इस बात की शाबाशी थोड़ी दी जाएगी आपको, आपकी तो शाबाशी कहीं से बनती नहीं है। मसला ये कि सबसे पहले तो लड़कों की जान छोड़े। ग्राउंड में बच्चे प्रैक्टिस में बाद में आते हैं, आप पहले आके खड़े हो जाते हैं वहां पर जब बच्चा प्रैक्टिस के लिए आता है। कुरुनल पांड्या ने मैच जिताया, कोहली ने एंकर किया, उस पार्टनरशिप में रोल प्ले किया, सीधी बात है। मैच कुरुनल पांड्या गेम यार, लेकिन अगर कोहली आउट हो जाता है मैच बनता। हिटर पर आप 50 रन छोड़ सकते हैं कि हिटिंग पेयर है, जिसको समझ है क्रिकेट की 90% गेम्स में ये वन ऑफ केस हो जाता है भाई 10वें 11वें मैच में कि हिटर 70 कर गया। ये टिम डेविड टाइप लोगों से आप 25, 30, 40 बिलिट्स ही एसोसिएट करते हैं भाई, इसलिए ये टॉप बैटिंग ऑर्डर्स में हमेशा नंबर 5, 6 पर होते हैं, सिचुएशन पर ऊपर। मैं कह रहा हूँ आज अक्षर का सबसे बेस्ट बॉल। हाँ यार, अक्षर पटेल कोई मसला नहीं है, आप मैच हारे लेकिन आपकी डीसी भी टाइट चल रही है, हार्ड लग रही। विकेट नहीं मिल सकेगी, चमीरा की अच्छी बॉलिंग है, इवन वो क्या नाम है आपका यादव अच्छी बॉलिंग करके गया, वो आपका पिटा है मुकेश। मुंबई ने भी यार बड़ा सही धोया है भाई, सबने रन किए हैं थोड़े थोड़े, और मुंबई जब से मुकेश ने शादी की छुट्टियां ली थी ना, जब से ये थोड़ा सा नाराज है मुकेश, विकेटों पे नहीं आ रही इसकी बॉल, बॉल विकेटों पे नहीं मार पा रहा है। नाराज है वो, किस बात पे नाराज है? नहीं, किस बात पे नाराज हुआ है? कह रहा मैं इंडिया की टीम से क्यों बाहर हूँ। हाँ, मगर ये उसके अपने रोने हैं भाई, क्या करूं मैं। मगर ये ठीक है, अगर इस तरफ से मुंबई का देखा जाए तो मतलब यार उनका भी हम ही देखेंगे। मतलब अगर आप यार कुछ ना करने पे मतलब 215 रन दिए जवानों ने। ठीक है, स्टार्ट जो है वो सूर्या के लिए भी अच्छा नहीं था, मुंबई का भी अच्छा नहीं था, मगर उसके बाद अगर ठीक है 193 का ऑलमोस्ट सूर्या का स्ट्राइक रेट है, 240 का रोहित के रन कम है, तो स्ट्राइक रेट पे क्या बात करें। नहीं है उसकी यार, सूर्या की मतलब 181 प्लस का स्ट्राइक रेट। रायन रिकल्टन फाइनली मतलब कमिंग टू हिज ओन के, उसमें टैलेंट है, बॉस नीचे खेल रहा है। आप ये कॉर्बिन बॉश को काफी नीचे भेजा, पर भाई 200 का स्ट्राइक रेट है, 11 पे 25। नमन धीर के इसकी बात हम बहुत कितनी करें, जब से इसको देखा था तो
तो आंखें तरसती हैं कि ये बंदा ऊपर आया, इसे 4 पर भी भेजा, इसने वहां भी रन किए। अब ये सेटिंग ये चल रही है कि जो है भैया ये 7 और 8 पर ही आएंगे ये लोग। भाई अब कभी कभी यार ये सीनियर प्लेयर्स है, मैं एक राय दे रहा हूँ अपनी, मतलब सही है पांड्या वगैरह कभी अपनी जगह नमनदीर को भेज दें, देखिए बॉले तो जाया करता नहीं है तो 200-250 के स्ट्राइक रेट वाला बंदा। यही हार्दिक पांड्या का फेलियर 7 पे 5, अगर यही 7 बॉलें फर्ज करें या 5 बॉलें नमनदीर को मिलती तो मे भी आप इसका 15 बॉलों पे जो है वो 40 देख रहे होते हैं यार। नहीं आज बुमराह ने असल में बुमराह ने पांड्या को जोर लगाने नहीं दिया। बुमराह ने आज ऊपर से निकाल दिया गेम सारा। बुमराह ने आवेश खान 42, 4 में 40, मयंक यादव सेंसेशन थे, लास्ट टाइम 2 विकेटें लिए पर 40 रन दिए। और आज यार दिग्वेश राठी पिट गया बेचारा, लेकिन ठीक है लर्निंग, यही तो आईपीएल का हुस्न है कि लर्निंग प्रोसेस है भाई। आप एक दिन पिटोगे, एक दिन जीतोगे, एक दिन हारोगे, लेकिन काम अगर ये साइन करना नहीं भूल रहा, मैंने देखा है तो बोल रहा है मैं भले पिट जाऊं मैं साइन जरूर करूंगा। मैंने अब सोच लिया कि मेरा सिग्नेचर है ये। पूरन 15 पे 27, 180 और पंत तो आपको बता ही दिया। बदूनी वाज गुड बट 159 के स्ट्राइक रेट पे आउट। आता तू 3-3 डेविड मिलर के पास से कोई खास चीज नहीं निकल रही, लखनऊ ने इनको उठाया है। तो मैं बताऊं इनका एक ड्रॉबैक, गुजरात से ये इधर पहुंचे, ये पहले प्रीति जिंटा के खास थे और वहीं होते थे पहले, बहुत पहले। फिर अब्दुल समद भी का भी फेलियर आ गया। शुरू में जब इनकी जीत आई तो समद के कैमियोज आ रहे थे, लेकिन डेफिनेटली भाई बुमराह को ना मिलर झेल सका ना समद झेल सका। डेथ बॉलिंग आवेश खान फिर क्या ही झेलता। तो बुमराह ने काम उतार दिया। ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह एक ही बॉलिंग लाइनअप में, 4 ओवर 20 रन 3 विकेट ट्रेंट बोल्ट, 4 ओवर 22 रन 4 विकेट बुमराह। तो गेम सेट और मैच इधर ही हो गया। फिर बीच में दीपक 4 3 ओवर 38 रन। दीपक 4 के मद्देनजर भाई अक्सर आते हैं और पूछते हैं, मुझे याद रहता है, मैं यही बात करता हूँ, ही इज अ स्विंग बॉलर। बहुत कुछ करने की जरूरत है उसको इंडिया में कमबैक करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं यार, हर्षित ले लो, वैभव अरोड़ा भी मुझे बुरा नहीं लगता, अभी तक खेला नहीं है। उसके बाद हर्षदीप भी चल रहे हैं, अगर शामी है सीनियर है फिट है तो वो भी है। बुमराह, सिराज बाहर है, सिराज भी अंदर आएगा। फिर आवेश पिट जरूर है पर आवेश भी एक कंटेंशन में रहता है बिहाइंड द सीन, अगर मैं आपको बता दूं अभी भी, क्योंकि मोहसिन अनफिट ही रहता है, उसकी दुकान ही नहीं खुलती यार, पता नहीं समझ से ही बाहर है उसका मसला। दीपक 4 के लिए यार इसकी फैमिली की बहुत डिवोशन है। कॉर्बिन बॉश 4 ओवर 26 रन 1 विकेट, पीएसएल को जवाब। हाँ तो ठीक है ना यार, कह रहा भाई मैंने मतलब ऐसा फैसला किया उसने। ये नहीं हम यार ये मसलों पे तो बात करते नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ फैसला किया उसने, मगर ये कि मैंने कल जिसको जो करना है वो कर ले भाई, रास्ता दिखा देता है आदमी। मगर ये हम क्या बात करें कि भाई इस पे केस है और उस पे केस है, भाई वो पीएसएल की इंतजामिया जाने, अगर पीसीबी उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, हम इन मैटर्स पे क्या बात करें। किसी को हमारे बारे में समझना है, उसने कहा नहीं लगाई हमने इसके नाम से। नहीं उसने कहा था कि यार मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं यार, उसने एडमिट तो कर लिया था ना में गया। ठीक है यार, मैं एक बात जानता हूँ, ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, नहीं जब ब्रेड एंड बटर की बात करते हो तो किसी और का ब्रेड एंड बटर नहीं होता ये। बिल्कुल दे दो ब्रेड एंड बटर। अब वो क्या करे उसे, अब क्या करे अगर उसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग वाले नहीं पूछते, वो क्या करे अगर उसे बीपीएल वाले नहीं पूछते। बीपीएल सीपीएल नहीं पूछ रहा उसको डायरेक्ट आईपीएल ने कनाडा वाली लीग नहीं, उन्हें वो दिख गया शायद जो हमें दिखा। नहीं उसमें उतना टैलेंट भी नहीं है कि वो जाए कनाडा की लीग खेलने। वो उतना टैलेंटेड नहीं है, टैलेंटेड नहीं है वो, टैलेंटेड है, मतलब इतना बहुत टैलेंट है कि यार उसको वर्ल्ड बेस्ट लीग में अगर उसको मौका लग जाए तो बिल्कुल जाएगा भाई। अगर मैं आपको बताऊं उसको बॉल उठाने के लिए भी बुलाते तो वो मना नहीं करता, वहां पे भी चला बाटेगी तो बात पे तुम्हारी, मैं गलत नहीं कह रहा, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इधर उधर करके आंखें बंद करना और सोचना कि भाई क्या कह रहे थे, तुम्हें लगेगा बिल्कुल ठीक। बॉल उठाने के लिए भी, बॉल पिकर बन के भी इनका करना क्या है पेशावर जलमी वालों का, ये अक्सर मैच ऐसी हार रहे हैं वन साइडेड। अबे इन्हें भाई 129 ही दिया करो यार, 135 दिया करो और सामने शाहीन और हारिस दिया करो, ताकि वो रील बन जाओ ऑन ड्राइव की। हारिस टांग पे बॉल दे, मिड विकेट पे बाबा सीधे बल्ले से प्लेस कर दे। यार मैं ये समझ नहीं आ रहा, आमिर का जो बॉल इसके सर पे लगा है वो तो इससे चेक करो भाई, को मसला तो नहीं हुआ, इससे कितनी दूर गिरा है। नुकसान हो जाएगा अगर ये अनफिट हुआ, मैं बता रहा हूँ। जो क्रिकेट समझ गए होगे किनका, जो अपने आप को जिनमें क्रिकेट का कीड़ा बहुत है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि एक दफा उस बॉल को देखे आप, जो आधे पिच पे बॉल गिरा है, आमिर ने बॉल इसको बाउंसर मारने की कोशिश करी, ये डर गया, इसने सर नीचे कर दिया। वो बॉल छक्के वाली बॉल थी और उस पर जो उर्दू कमेंटेटर हैं वो ये कह रहे हैं बाबर तो बड़े चौकन्ना रहते हैं और बड़ा ध्यान रखते हैं, बाबर की बड़ी तेज नजरें हैं, मगर बाबर ये किस तरह से डक करके चले गए। उससे पहले एक बाजी बैठी हुई है, बाजी बैठी है जो उर्दू में कमेंट्री कर रही है, वो क्या कह रही है,
बाबर ने जब एक चौका मारा तो कहने लगी बार बार देखने को दिल चाहता है, बार बार उसका। बाबर पे तो अब आ जाएंगे ये, इसका क्या करना है ये, उसका अगला ही बॉल एक टांट पे और साइम अयूब का क्या करना है, अगला लीग में तो वसूली कर दी अब। एक टांट पे मार दिया और एक लोगों ने टांग पे लगाया मार हुआ दिया। होगा, लोगों ने पता कहाँ लगाया हुआ होगा यार, साइम अयूब से रन नहीं हो रहे हो भाई, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कर चुका है वो आया है, देखते रहो। देखो जो बाबर आजम 16 पे 17 मोहम्मद आरिफ झटका, 5 साल में बाबर आजम जो नहीं कर सका वो 2 टूर में कर आज कोयटा से मैच था, आमिर वगैरह मौजूद थे, फहीम अशरफ ने 5 विकेटें ली हैं, 3.25 ओवर भी पूरे नहीं हुए, रन भी लिए 33, लेकिन 3 ओवर में खुर्रम शहजाद ने 1 मेडन करके 9 रन दिए। उसने ये बताया हम उस समय सबको कि मैं T20 में इंप्रूव कर रहा हूँ, आप बात करें मेरे लिए। नहीं ये क्योंकि मैं ऐसे कहता हूँ टेस्ट की लेंथ का ही बॉलर है। दूसरा मैच है कोयटा का, मोहम्मद वसीम 3 ओवर 21 रन, खुर्रम शहजाद ने मेडन ओवर किया। हुसैन तलत ने आज तेज क्यों नहीं खेला, क्योंकि बॉलर अच्छे थे सारे कोयटा के। अबे मसला ये है कि जब आपका किंग ही घंटा होगा तो आप क्या लन क्या 5 आउट करेंगे, जो लन करते हैं वही आके करते हैं, ये नीचे आके। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया पिशावर जल्मी से ठीक है, पिक एंड चूज में उनसे गलती हो गई। बात बोलूं साइलेंटली, हम हमेशा कहते हैं कि क्यों आया टीम में, फहीम अशरफ इफ्फी भाई कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहा है इस बार। जावेद आफरीदी को एडवाइजर चेंज कर लेने चाहिए भैया, गलत एडवाइस किया उन्होंने। ठीक है, जावेद आफरीदी को किसी ने कहा होगा अभी चले वाले का तो नहीं, मगर बिकेगा तो कम से कम बिकेगा तो, मीम शीम में तो बिकेगा, तो शायद जावेद भाई को पकड़ ले। इससे बेहतर यार आप मिच ओवन को ऊपर कर लें, मिच ओवन को ऊपर करें। आप समझ का क्या कर रहे हो तुम लोग यार, ये वाले हमारे वाले उधर भी खेला वो जाया हो रहा है पहले से भाई। वो अब्दुल समद को बताया अगर साइन से रन नहीं हो रहे, मैं तो कह रहा हूँ साइन को नीचे कर दो, अब्दुल समद को बाहर क्या तो ओपन करो। वो तो कह रहे मैं कोई मसला नहीं करके तो आसान होता है, वो कहते हैं, वो कह रहा है उसे कराई इसीलिए थी पाकिस्तान वाले वहां पे न्यूजीलैंड में, मैं कह रहा हूं आसान होता है तुझे। मोहम्मद हारिस को अगर आप 130 वाले मैच में ओपन कराते ना तो वो भी सिंगल डबल करके कर लेता, उसको पता था ये 50 करने 20 ओवर में। जैसे उसको पता था कि 20 ओवर तक जाऊंगा 50 हो जाएगी मेरे, हरा हो रहा है। बट यार व्हाट अ फैंटास्टिक इफ यू भाई, व्हाट अ फैंटास्टिक। जो लोग इस तरह टिम डेविड आल्सो 5 गेंदों पे 3 छक्के, 3 चौके और 1 छक्का करा दिया, फिनिशिंग टचेस दिए उसने, क्योंकि ये फिनिशिंग 18 रन तो रह गए थे जब टिम डेविड आया, तो मैं लेकिन सारे उसने मार दिया ना, 9 बॉलें भी तो रह गई थी आखिर। विराट का बिल्कुल ही बाउंड्री पे मिचेल स्टार्क ने कैसे देखा आपने विराट की बात की भाई, देखो सीधी सी बात है, जब आरसीबी की बात कर लें हम, जेकब बिथल आउट होता है, 20 रन पथिकाल आउट होता है, तो 3 ओवर के अंदर 20 पे 2 विकेटें गिर जाती है। अब ये वो जगह पाटीदार जब 26 पर आउट हुआ, जरा समझना, 4 ओवर हो गए, 4 ओवर के बाद 145 पे विकेट गिरती है, इसका मतलब ये जो 120 रन 119 रन की पार्टनरशिप है, ये रोल विराट का था ना कि मैं एंकर कर रहा हूं, तो यानी ये समझ लो फाइनल वाले वर्ल्ड कप T20 के फाइनल वाले विराट और अक्षर बन गए, अक्षर की जगह ले ली क्रुणाल पांड्या। कभी सोचो इस टाइप का तालमेल था इस बारे में सोचो कि विराट के साथ जो भी लोग खेल रहे हैं, जो भी खेला वो विन पोजीशन में कैसे आया, विन पोजीशन में कैसे आया, लूज क्यों नहीं हो रहा, विराट खड़ा है तो मैच क्यों लूज नहीं हो रहा। बिल्कुल, या विराट ऐसे टाइम पे गया कि जहां पर नीचे आने वाला आया उससे मारी दे रही, टिम डेविड की बात हो रही है, ये ऐसा तवातर से होता है, यानी कि ऑफन आप देखते होंगे इस तरह की चीजें नजर आती हैं कि विराट जब चिपक जाता है, जो कि लोगों को लगता है कि स्लो है, जबकि मैंने आपको बता दिया कि T20 में, T20 की बात कर रहा हूं, IPL की नहीं, T20 में डेथ ओवर्स में 200 का स्ट्राइक रेट, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट बता रही है आसमानी किताब विराट कोहली का। डेथ ओवर्स में भाई, आज तो खैर एंकर ही किया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, अगर वो 50 के स्ट्राइक रेट से खेला ना 15 ओवर, तो 16वां ओवर 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, ये बता रहे हैं वो। समझे, घंटे की तरह नहीं। अच्छा। कि लानत बन के खड़ा रहूंगा, मैच भी तेल, रन हो गए, टीम जाए भाड़ में, ये वाला सीन नहीं है उसके साथ। वो आज पांड्या के साथ खड़ा हुआ तो पांड्या को सुरखुरु किया। इससे पहले वाले मैच, मैन ऑफ द मैच में भी उसने कहा था मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो मेरा तो मैन ऑफ द मैच है ही नहीं है। अबे वो तो इस तरह का आदमी है, कमाल हो गया है। क्या मैंने के लोग कह रहे हैं कि यार विराट ने स्लो खेला, अबे स्लो की डिमांड थी, स्लो तेज की डिमांड यार। हम कोई बैठे थोड़ी, अगर मैच आरसीबी को हारने की बात नहीं, अगर मैच नेक टू नेक जाता, जब एक आदमी कर रहा है, वो आया क्यों है कृणाल पांड्या 5 पे, कि भाई वो हल्का सा सेट होगा, वो चांसेस लेगा, उसके चांसेस पेड ऑफ कर गया वो मूड में। वो आरसीबी देखो, कभी कभी प्लेयर जो अच्छा होता है उसको, या एवरेज आईपीएल में बहुत अच्छा खिलाड़ी है कृणाल पांड्या, मजाक अपनी जगह, ऑफ एंड ऑन उसके एक आधा सीजन बुरे भी गए। मुंबई से जब खेलते थे दोनों भाई, पैकेज था, जब वो बहुत अच्छा करता था, बॉलिंग उसको टाइट बॉलिंग आती है। T20 कुछ लोग अक्षर से उसे मिला रहे हैं, यार मैं ये नहीं कहूंगा कि अक्षर मुझे पसंद है, डेफिनेटली वो अक्षर को
आवाजें लगा रहा है, लखनऊ में लेकिन था ना हक 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 अक्षर पटेल का है, हक अक्षर पटेल का है, सबको मालूम है यार, हक अक्षर पटेल का है भाई। आप ये उसने देखें, जितनी कल रगड़ाई की है वो इंटरनेशनल कल का क्रिकेट जो में प्रूवन परफॉर्मर है भाई। कल का जो मैच विनर है वो उसका जो एवरेज स्ट्राइक रेट है, जो जिसको हम मिचल्स के बागात कहते हैं, डेरिल मिचेल, अपने पीएसएल में 158 का स्ट्राइक रेट है उसका एवरेज। बिल्कुल है, यानी कि वो डेथ ओवर्स में अगर उसको चाहिए ना आपको 2 ओवर में 40 रन, तो वो 10 आउट ऑफ 7 टाइम्स वो कर जाएगा। जी हाँ। तो ये बता रही होती है आपको ये वाली चीजें, ये नहीं बता रही होती। आप तो आज बोलेंगे ही नहीं क्योंकि आज विराट स्लो खेला है। अबे जो तुम्हें ये इसका मतलब है क्रिकेट का पता ही नहीं है तुम्हें। जी हाँ, क्रिकेट का नहीं पता तुम्हें। अरे बहुत सारी चीज होती है, इंसान समझता है उसे पता है, पर उसे पता नहीं होता। सही बात बेटा, 14 बॉलों पे 18 चाहिए थे। 14 बॉलों पे अगर 45-50 रन भी होते ना, और विराट को पता होता कि इतने करने हैं, तो फिर वो बाउंड्री पे कैच ना देता। वो फिर बाउंड्री के बाहर ही मार रहा होता, फिर उसके खड़े रहने का फायदा नहीं था। क्योंकि वो विराट कोहली है भैया, इसलिए बता रहा हूँ 200 प्लस का स्ट्राइक रेट कर देता है वो अपना 16वें ओवर से। तो यार उसके पास चेज है भाई, उसके पास एल नहीं है। मैन ऑफ द मैच कौन है आज? जो एल के लिए खेलते हैं, देख लो उनको नाम से ही एल कर दिया उन्होंने कि जाओ तुम हमारे एल हो इस दफा इस सीजन में। तो भाई एल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। आशुतोष शर्मा नहीं चले आज दिल्ली के लिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अच्छा उस लड़के ने एक छक्का मारा भाई, नीचे जोड़ी टूटी है ना, निगम अपना सोनू निगम का भाई रन आउट हुआ, वो तो पंजाब में टूटी ना, शशांक अपना मारे, देवराज दिग्नेश, हाँ विपराज निगम यार, सोनू निगम का कजन, उसने 12 किया, 6 पर एक छक्का भी मारा, वो रन आउट हो गया। कोहली ने करा दिया उसे रन आउट कुमार के भूवी के साथ मिलकर। भुवनेश्वर कुमार अगेन वॉज एक्सीलेंट कॉन्टेक्स्ट में, आप देखें 4 ओवर 33 रन, बट अगेन 3 विकेटें हैं भाई उसकी, और तीनों आपने देखें कि उसकी विकेटें कौन सी हैं। केएल राहुल की विकेट है, उसने ली है, स्टब्स की ली है, जो he was looking very dangerous at that particular of time। और हाँ आशुतोष शर्मा एक डेंजरस खिलाड़ी, तीनों बड़ी विकेटें भूवी के। ये रन मार सकता मैंने कहा है ना कि भूवी आज हेजलवुड ने 36 दिया, 2 आगे पीछे ही है, पर उसने भी ओके किया। बहरहाल मैं मुझे सोहेल शर्मा को ना भूलना, बाहर चले जाते हैं बॉलिंग करा के, एक बैट्समैन आ जाता है, वो रूल है आईपीएल का, पता है आपको। बट ये बंदा याद दिलाता हूँ, यकीनन अच्छा लगता है यार कि रिमाइंडर दें, जब ये कलकत्ता से खेला था और ये से नॉन सीरियस 2 मैच खिला के फिर बिठा दिया, फिर खिला दिया, तभी इसको पिक कर लिया था कि इसमें टैलेंट है, इसको समझ है। हालांकि इसका एक्शन ये तेज था, और ये जब पहले मैच में आप सब रिकॉर्ड पर है आईपीएल के पिटा आरसीबी की तरफ से, इसने ज्यादा खींच के बॉल की, उस विकेट पे वो ऑफर नहीं हो रही थी थोड़ा सा यार। मैंने कहा ये आपको इसी आईपीएल में पूरा खेलते हुए दिखेगा और ये अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि आरसीबी का जो ये नया मैनेजमेंट का सेटअप है, ये हारे जीते भाई, फाइनल जीतना आसान नहीं है आईपीएल का। वो सब अभी पेपर पे हम भी कह रहे हैं कि आरसीबी जीत जाएगा दिल्ली या गुजरात, भाई वो लग भी आएगी फिर प्ले ऑफ्स वगैरह में जाकर, बहुत कुछ आएगा। लेकिन ये बता दूं कि आरसीबी इस बार राइट ट्रैक पर है, ये अपनी पूरी एक टीम खिला के पूरी बारी दे रहे हैं। लड़के इधर उधर नहीं कर रहे, एक नंबर लड़के क्या कर रहे हैं, क्या 3 विकेटें गिनी तो क्रोनल को ऊपर किया। सपोर्ट स्टाफ मैनेजमेंट नोस हाउ टू डील विद एवरीवन। देखिए यार, वो तो बड़ा अच्छा बॉल करता है अक्षर, तो आम बॉल भी अच्छा मारता है, उसमें उसने विकेट भी ली। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कुलदीप का जो पहला ओवर देखेंगे ना आप, जिसमें वो कुरुनाल को खेलना सिंगल निकालना मुश्किल हो रहा था, वहीं विराट ने एक दफा जब जैसे बॉलिंग एंड की तरफ आ रहा था कुलदीप याद है, तो विराट ने उसको इशारे से कहा कि मेरे को ये वाली बॉल नहीं कराई है, तो वो बजाय कि जवाब देने के हंसने लगा वो, क्योंकि उसको अंदाजा था कि यहाँ पर अगर जवाब दे दिया तो जवाब देने के लिए तो इसके पास अभी 15-16 ओवर पड़े हुए, विराट को ये जवाब देके जाएगा। तो मगर आज बॉल खेलना मुश्किल हो गया था, मुश्किल था। अब दूसरी इनिंग में तो बाबर से भी मुश्किल हो रही थी क्या? एक चीज देखें, एक तो आरसीबी का मुझे तो था नहीं कि यार ये फील्ड शॉट को बिठाएंगे और बीतल को आज मौका देंगे। दिल्ली में कम से कम दिल्ली बॉयज तकरीबन सारे ही दिल्ली बॉयज हैं यार। अब देख लें यार, ये भी अक्षर भी दिल्ली से खेला था, हाँ ठीक है, अभी भी दिल्ली में ही है, विराट भी दिल्ली से है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की इस पिच पे जहाँ पर रजत पाटीदार कह रहे हैं कि यहाँ पर आसान नहीं था चेस करना, अगर बॉलर्स कंट्रोल ना करते, मेरे बॉलर्स अगर कंट्रोल ना करते, आज एग्जीक्यूट अच्छा ना करते लास्ट के ओवर्स में, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मैं चेस करना। मगर यहाँ फैफ डू प्लेसी को यार मैंने देखा है कि आज अगर वो उनकी कमर का मसला है तो यार उनको एक दो मैचेस के लिए और उनकी कमरे में बिठा के उनकी कमर सेट कर दी जाए। आज जिस अंदाज से वो खेला है रना बॉल से भी कम यार, मतलब अब अगर यहाँ इसके पास से रन नहीं आएंगे
तो फिर तो नीचे आते आते मुश्किल डेफिनेटली हो जाएगी यार। अब बहरहाल अब ये देखना पड़ेगा, इन डीसी को भी अपने थोड़ा सा मामला को सेट करना पड़ेगा भैया, क्योंकि अब जिस अंदाज से जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 4 से नीचे आ जाएंगे, अभी तो 4 पे है ही है, मगर मुंबई ने अपनी टांगे सेट कर ली हैं, पांड्या ने सेटिंग बना ली है, बुमराह पूरे मोशन में नजर है, सूर्या वापस नजर आ रहे हैं। तो ये जो 6 टीम वाला जो गेम है ना, इसके अंदर 4 तो आपको नजर आ रहे हैं, 2 का भी मसला है कि वो 2 कैसे मिलेंगे। नीचे वाले अगर आप आ जाए आरआर, सनराइजर, सीएसके, ये किसी को फोड़ खाएंगे तो मुश्किल पड़ जाएगा भाई। ठीक है, ये अगर किसी को फोड़ खाएंगे तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो रेस अभी ऑन है, मगर ये आज मुझे पता था लोग ये ज्यादा सुनना चाह रहे होंगे पिशावर ज़ल्मी वाले उसको, हालांकि मैंने जब पहले ही ओवर देखा है आमिर का, और उसके बाद मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि यार आमिर को दूसरा ओवर देखने वाला होगा, और दूसरे ओवर में यही बहुत मुश्किल हो गया है। मैं ख्याल में बाबर आजम के लिए यार इसमें मजा नहीं कर रहा, मैं तफरी नहीं बना रहा, मगर ये बड़ा मुश्किल हो गया है। आमिर सोहेल को शायद आज बताना चाह रहे थे, वो नजर तो इनको बहुत पहले आ गया होगा, उसकी कोनी गिर गई है, कह रहे कोनी गिर गई है। ये बल्ला लेके आता क्यों अगर कोनी गिर गई थी तो यार इसको, मतलब जो लोग नेट करवा रहे हैं, जो लोग इंजमाम इनके साथ हैं, जब ये आउट हुआ तो इंजमाम नाक के चूहे निकाल रहे थे, कम से कम यही बता देते कि यार अबे रिव्यू नहीं खाई हो, आउट है, प्लम हो गया है। तो प्लम को यार ये ले रहा था, ये खड़ा हो गया, मुझे बड़ी हैरत है यार, ये कोई मजाक है? रिजवान भी यही करते हैं, रिजवान भी रिव्यू लेते हैं, यही मोहम्मद हारिस को आप देखेंगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इनकी आदत में शामिल है, ये आसरा ही नहीं करते, ये कोशिश करते हैं किसी तरह बच के चले जाएं। तो जहां आज इस ड्यू कंडीशन में, जहां पर मैं सोच रहा था कि आज अबरार को लंबे पड़ेंगे भाई आज, ठीक है, मगर अबरार आज फिर यहाँ पर देखिए वसीम की जबरदस्त बॉलिंग, खुर्रम शहजाद ऐसा लग रहा था कि शायद कोई ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर बॉल कर रहा है, आज उसका बॉल खेलना मुश्किल था। मगर ज़ल्मी को भी अगर आप देखेंगे तो भाई सीधी सी बात ये कि एक तो रन कम बनाए कोयटा ने, यहाँ पर कोयटा को एडवांटेज था पहली बैटिंग में, वो पार स्कोर की तरफ आ चुके थे, उन्होंने आखिरी के ओवर्स में रन्स कम बनाए, मेरे हिसाब से कम 200 प्लस स्कोर था, जो कि कम से कम 30 रन कम बनाए, क्योंकि पार्टनरशिप अच्छी लग गई थी। फेनेलन क्या नाम है, वो चल नहीं रहे थे, आज थोड़ा बहुत बेहतर चले, अच्छी एक पार्टनरशिप लगी, मगर उसको आगे जाकर ये फिर कंटिन्यू नहीं कर सका कोयटा ग्लैडिएटर। तो यहाँ थोड़ा सा इसको शकील को भी देखना पड़ेगा। देखें शकील खुद भी तो कुछ कर ले, मतलब आमिर ही जितवा रहा है। शकील ने मैच जीतने के बाद गले पता है किसको लगाया है, देखने वाली चीज है, और उसके बाद 26 में 32 कर लो यार, और आमिर को गले लगाया, आमिर ने उसके कान में कुछ कहा, क्योंकि आमिर का मुंह उस तरफ था। आमिर ने क्या कहा मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है भाई, और उसके बाद शकील ने यूं किया, आमिर ने कान में सिर्फ एक बात की, देखा ये कहाँ का किंग है, ये बोला है। आमिर ने किया क्या यूं, आगे पुष्पा पहले यूं किया, उसके बोला घंटा घंटा, यही बोलो कर रहा था आगे स्लो मोशन में। मुझे तो यही लगा यार, मतलब उस दिन बाहर से खिला दी गई, ले याद है, आज एलबीडब्ल्यू कर दिया। तो आमिर इज स्टिल अ वेरी सुपर बॉलर यार, आमिर के पास एक ब्रेन है, बॉलर वाला पूरा ब्रेन है। देखें स्पीड हो, कुछ हो, स्विंग कम हो ज्यादा हो, पर आमिर नोज हाउ टू बॉल यार, ही इज स्टिल अनबिलीवेबल। ऐसा लगता है 2-3 बॉलें देखकर उतना कंसिस्टेंट अब शायद नहीं रहता, लेकिन राइट नाउ ही इज डूइंग ओके विद कोयटा यार। ओवर 18 रन, ओवर बॉल भी नहीं करवाते। कुछ लोगों का मानना अब ये है मोहम्मद आमिर की इस बॉलिंग को देख के, देखिए फिर से क्या अगला वर्ल्ड कप खिला दो। कोयटा अपना पहला ओवर किससे करवा रहा है, आप अंदाजा लगाइए, फहीम अशरफ। पहला ओवर कोयटा ने करवाया, कह रहे कि भाई तू आ जा, तेरे में तप्पड़ है तो मार ले, आमिर तंग करेगा तू आउट कर दे। नहीं, एक छक्का मारा है, एक छक्का मारा है। अली रजा की पिटाई हुई है भाई, मैं ये बता दूं, वरना कोई कहेगा आपने बताया नहीं, तो रच के कुटाई हुई है बच्चे की। कोई बात नहीं, लर्निंग प्रोसेस है। जैसे अभी मैं वो निगम की बात कर रहा था, तो कोई बात नहीं, अगर वो 6 रन आउट हुआ, या और जो पिट गए, वो राठी की बात कर रहे थे कि उसकी पिटाई लग गई, तो भाई नए लोग तो ऐसे ही सीखेंगे ना, खिलाओगे तो सीखेंगे, एक एक दो कारकर्दगी आएंगी तो वो गेम बनाएंगे। और आई स्टिल फर्मली बिलीव कि अली रजा का जो बेस्ट फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए सबसे पहले होगा वो वनडे क्रिकेट होगा भाई, ना टेस्ट ना T20। प्लेयर को देखकर, उसकी फिजिक, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसकी लेंथ को देखकर ये जज किया करो कि वो असल में किस फॉर्मेट। अब खुर्रम T20 में कितना अच्छा कर रहा है, अली रजा
आमिर जमाल भैया अच्छी बॉलिंग और मीर काउंटर अब्दा, बॉलिंग बहुत अच्छी, मीर लूक अब्दा। वुड भाई, लूक वुड। नहीं मैं ही कह रहा हूँ, अगर आप बॉलिंग देखें कोयटा की। पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग देखें, आमिर, फहीम, खुर्रम, हाँ। वसीम और अबरार, इसमें वीक लिंक फहीम अशरफ थे जिनके नाम 5 विकेटें हो जी। गई। रन कंसीड किए उन्होंने सबसे ज्यादा, 34-35 3 पे 30 अबरार ने किए। उसने जो है बस अबरार जितने ही किए, 3.2 ओवर, और उसने 9.90 है, अबरार का 10 है पूरा। रन कंसीड किए पर रन्स कंसीड करने के बस विकेट्स ले गया वो 5, ये है कमाल भाई। फिर ये कि खुर्रम बड़ा बेस्ट नजर आ रहा है भाई। मैं बोलूंगा यार, वो पिछले 2 मैचेस से तो, एक तो वो मैच जो कराची हारा क्यों, ये तो सभी परेशान है इस बात यार में। मैंने तो कहा था ना, अब देखो लोग निकल रहे हैं, मैंने सुना है लोग निकल रहे हैं। अबे सबसे पहले वही मैच पे बोलो ना। अगर क्रिकेट की अकल है, अबे मैं ऊपर बोल रहा हूँ, पूरा मैच भी नहीं देखा, जितना देखा उसी में मैंने कहा कि भाई कोई इल्जाम, हमारा ये काम ही नहीं है ना। क्रिकेट देखने की वजह से थोड़ी सी अजीब सी हरकतें लगी, कोई किसी से नाराज था या कि कोई पिच को देख के समझना नहीं चाह रहा था या अपनी कंडीशन को नहीं समझना चाह रहा था कि रना बॉल गेम है। ऐसे मैचेस में चाहिए होता आपको बाबर आजम टाइप प्लेयर कि दबा दे भाई गेम, आखिर में 8 पे 12 भी बन जाएंगे। एक बड़े खिलाड़ी को मैंने कहते सुना कि यार कराची क्यों हार गया, मतलब वो ये सोच रहे थे कि यार वो जब सो के उठेंगे तो कराची जीता होगा, क्योंकि वो मैच वही था कि कराची आराम से जीत गया, ठीक है तो सो जाओ, वो उठेंगे तो जीता हुआ होगा। कह रहे हैं वो कराची क्यों हार गया, क्यों का मतलब ही यही हो गया कि यार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कराची से गलत हुआ है, कराची से गलत हुआ है। कराची किंग से गलत नहीं हुआ, कराची से कहीं ना कहीं गलत हुआ है। कराची से हुआ है। किंग सही है, हाँ किंग सही है, किंग सही है, किंग साइज है बल्कि। हाँ लेकिन हाँ अब अच्छा मैं आजकल मजा नहीं आ रहा मुझे, ना रूहानी मामू की महफिल है, कहीं कहीं नहीं है ना, साइड कर दिया ये लोग पता नहीं इधर भी नहीं उधर भी ये पता है किधर है आप किधर है, ये उधर जुगाड़ बना रहे ये हैं, अब किसको बनाएंगे? ये बैंड डकेट की तारीफें कर रहा है। अच्छा आप इसको समझ आ गया, बंदा अपना ही पकड़ो। ससेक्स के लिए उसने 50 मार दिए 23 नहीं, ये मुझे लग रहा है ये अब यूएसए जाने के चक्कर में, यूके से ये कह रहा मैं वहां किसी को पकड़ू कि इसकी कवर ड्राइव बेस्ट है वर्ल्ड की। इन्होंने किया भाई देखो हम एहतराम करते हैं नासिर हुसैन का, मजाक अपनी जगह, अपने भी सब एशिया के, बाकी वो तो इधर ये वो आदमी है जिसने पहली बार हमें, हमारे लोगों को एक बॉल दी कौम को कि यार वो इयन बेल सबसे अच्छा कवर ड्राइव और बाबर आजम। अबे भाई बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी प्रॉपर जाए ना, उससे अच्छा कवर ड्राइव किसी का नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेट विराट कोहली यार, लिविंग लेजेंड विराट कोहली, जिसका भी बॉडी वेट जाए। ये बात कब बोली थी जो रेगुलर है उसे पता है, रोहित शर्मा, हमें सुन के नहीं बोली, रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में अभी लास्ट ईयर भी यही बात बोली यार कि कवर ड्राइव कोहली, बाबर, रूट सबका बोला। तो उससे देखे, एक होता है मैं खाम ख्याली में नाम लूं, अबे इससे अच्छा कोई नहीं है, जैसे अननेसेसरी है कोहली 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 कोहली, और मैं उसके बारे में कुछ बता ना सकूं। रोहित शर्मा से पूछा कि किसका बेस्ट है कवर ड्राइव, रोहित शर्मा ने कहा आई थिंक कोहली, क्योंकि उसका प्रॉपर बॉडी वेट जाता है। इसे कहते हैं क्रिकेटर, चापलूसी नहीं की। देखो 36 साल का लौंडा, रेंज पे ऐसे 36 साल खेल नहीं पा रहे, 36 साल का लौंडा विराट कोहली आज जब तीसरा आउट हुआ रजत पाटीदार, उसका अगला बॉल जो मिचेल स्टार्क का था उस पे उसने बल्ला सीधा किया। चलो अच्छा पाटीदार और के कुछ फेलियर आ रहे हैं, एकदम धमाका करे भाई, सिर्फ जमीन पे सोती भी चली गई फटाक से। ये तो बात है, मिचेल स्टार्क कैंडिडेट है, क्योंकि स्विंग की तलाश में रहते हैं वो, ड्राइव्स के बड़े पक्के कैंडिडेट। कमेंटेटर्स का मैं कहता हूं ना कि इस वक्त तो इतना तेज कमेंट्री की जा रही है आईपीएल में, एक लम्हे के लिए उनके अल्फाज गायब हो गए, एक ही लम्हे में अल्फाज गायब हो गए कि इस शॉट को डिफाइन क्या करें यार, क्या करें, क्या डिफाइन सिचुएशन बताई मैंने आपको कि तीसरा आउट 25 पे, अगली बॉल पे विराट कोहली बिल्कुल ही कैजुअली जैसे आराम से यूं किया। अबे भैया मैं ही कह रहा हूँ कि उसके तो अभी उसने पूरे शॉट मारे ही नहीं है। कब मारेगा, इसीलिए उसने बोला मैं T20 में जब तक लाइक कीजिएगा, उसने T20 इंटरनेशनल छोड़ा क्यों है, किंग की वजह से, किंग की वजह से, क्योंकि वो किंग नहीं है ना, वो कहता है मुझे किंग ना बोलना, इसलिए छोड़ दिया। कौन किंग है ये, किंग क्वीन यही चल रहा है मार्केट में। मतलब जिसको देखो घंटे का किंग में भी घंटा लग गया, किंग में भी लग गया, बात तो वो किंग है जो घंटे के साथ स्टार्ट होते हैं, घंटे के साथ करके। अच्छा बहरहाल मजा डाला, हिला डाला, जावेद आफरीदी के साथ जाती है यार, अब क्या जाती हो गई उनके साथ, सबका उतार रहे थे ना कल वो खड़े, मतलब हर ब्रांड उनका है यार, उनके साथ क्या सबका उतार रहे थे। गलत जगह पे किसी ने बोल दिया होगा, इस पे नजर लग गई थी, तुम सदका उतार दो। हाँ मगर भैया आपने 130 रुपए का सदका उतारा, आपको चाहिए था 220 रुपए का सदका उतारे, ताकि कभी तो ये 220 की चीज में खड़ा हो, 220 में खड़ा हो,
220 की चीज। अब भैया 179 के लाले पड़े हुए, आप और बढ़ा के पब्लिक के जज्बात उबार रहे। किसी ने कहा होगा कि यार 220 पहले बनाएगा वो। 130 चेस कर गया ये, हाँ अब 200 करो, अब 130 का सदका बनता है। हाँ बनता है, ठीक है, अब नहीं होंगे। जावेद भाई को चाहिए था कि मुझे नहीं एक ही लगता इस दफा टूर्नामेंट में 129 भी आपको देखेंगे, एक ही दफा 250 रुपए का सदका उतार देते कि यार बीच में भी कहीं जरूरत पड़ी चेज में इसको खड़ा हुआ तो खड़ा तो हो जाए। खड़ा हो जाता है यार। पिच मुश्किल थी, चलो ठीक है। बॉलर्स मैंने कहा था कोयटा के बड़े जबरदस्त हैं, आज एटलीस्ट खड़े तो हो जाओ। किसने तुम्हें कह दिया कि तुम हेलीकॉप्टर शॉट मार सकते हो? किसने तुम्हें कह दिया कि तुम पैडल स्कूप कर सकते हो? किसने कह दिया तुम्हें कि तुम झाड़ू चला सकते हो? कौन कह रहा है तुम्हारे पास अपर कट है? किसने कहा कि सेंसेशनल सीधा स्ट्रेट छक्का मार दो? कोई ना कह सकता है, ना किसी को ना कोई कहना चाहता है। तुम्हारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। सूर्या पे बात करेंगे, सूर्या को चिराग दिखाए, मतलब हम सूरज को यार, उसके लिए तुम समझ से सीखो, साइंस से सीखो, इनसे सीखो पहले जाके बेटा। नहीं होगा, रीले बनाने से शॉट नहीं बनते। साइंस कब सिखा रहा है? इस बार कुछ सिखा नहीं पा रहा वो नया। मैंने कल वो बाबर, अभी मैं बताऊं, वो बाबर को सिखा रहा है नेट में क्या आप यूं ये नो लुक खेलना शुरू कर दें, देख के तो आपसे अब खेला नहीं जाता। यही कह रहा है, देख के आपसे अब खेला नहीं जाता। मेरे लिए तो मसला ही नहीं है। देखें भाई, देख कर नहीं खेला जाता। देखें भाई, मैं तो यूं ही मार देता हूँ। अच्छा अबे यूं ही लग जाता है। आओ मेरी एक रील बनाओ जरा, मैं नो लुक खेल रहा हूँ। मैं वो मशीन से बॉलें फेंक के इसने धनाधन प्लास्टिक वाले रील बनवा ली इसने अपनी कि मैं नो लुक मार रहा हूँ। मान लो अबे ना तो कोई बॉलर है इस वक्त करंटली। यार गौरव भाई बात की सूर्या पर, और दरमियानी बात करेंगे कि कमाल खेला। आईपीएल का मैच है, यकीनन सूर्या कुमार अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा ऑफ लेट स्ट्रगल कर रहे थे विद द बैट, तो ये दुआ करें, फैंटास्टिक साइन है वर्ल्ड क्रिकेट की सूर्या कुमार यादव, स्पेशली इन T20, क्योंकि T20 के वो बादशाह, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जिस एज में ही आए इनको लगे रहने दो इसी फॉर्मेट में। आएंगे, खैर कप्तान है वो इंडियन T20। देखिए सूर्या बड़ी मुश्किल पोजीशन में खेल रहा है। अब वजह ये है कि उसके या तो अगर बैटिंग आती है, टारगेट देने में आती है, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 200 प्लस लेके जाएगा। और चेज जब आती है तो इससे ये एसोसिएट किया जाता है कि आज ये कम बॉलों में ज्यादा रन मार के टीम को जीत के करीब करेगा। अच्छा ये स्टार्टिंग के मैच में तो सूर्या से हुआ ही नहीं ना यार, तो सबसे नहीं हो रहा, उससे भी नहीं हुआ। मगर ये वक्त के साथ साथ कर गई है भाई, और बड़ा अपनी टाइम कर गई है, अपनी जगह तो बनाई है। और आज भी अगर आप देखें तो वो उसके 28 बॉलों पे जो रन है वही सबसे अहम रन है। उसके 50 मार के आईपीएल की टेबल जरूर आपसे शेयर करेंगे, फिर पीएसएल की भी करेंगे। ये करना अच्छी बात होती है। सर देखा आरसीबी आ गया 10 में 14, गुजरात के बाद 2 मैच हैं और 2 पॉइंट की दूरी है, यकीनन गुजरात आ सकता है आगे अगले ही मैच जीत के। रन रेट अभी भी गुजरात का बेहतर है। मुंबई तीसरे पर आ गया 12 पॉइंट 10 मैच, और ये अभी 3-4-5 दिन की बात है। मैंने कहा था आप देखें मुंबई अगले 2 मैच जीत जाए, मुंबई काम उतार देगा, ऊपर आ जाएगा। आ गया पांड्या के लड़के हैं, 6 जीत आ गई, और डीसी 9 में से 6 मैच जीत के 12 एकदम सडन। हमने इनकी नंबर 1 पर आने की कल ही तो बात की है शायद, कल पर, तो आप देखें एक मैच हारने पर डीसी ड्रास्टिक चेंज देखें, नंबर 1 से उतर के टीम नंबर 4 पर आ गई। 2 मैच हुए दिन में, दिल्ली चढ़ गए, वो दिल्ली नीचे आ गई, मुंबई ऊपर चढ़ गई। हालांकि एक मैच मुंबई का ज्यादा है, दिल्ली का 1 मैच कम है। अब अगला मैच दिल्ली को जीतना है, क्योंकि ये वाली रेस, और पंजाब किंग्स भी बड़ा हार्ड आई हुई है, 9 में से 5 मैच जीती है, एक उसको टाई हुआ, वो मैच जीत जाते। मेरी बुक में 201 कलकत्ता बना सकती थी, विकेट भी बहुत अच्छा था, पर अगर किसी ने 200 प्लस बनाया तो आप ये मार्जिन देते हैं कि कल 1 पॉइंट वो लूज कर गए, 11 की जगह उनके 12 पॉइंट भी हो जाते। बारिश खा गई असल में मैच को। केकेआर को उस मैच का ज्यादा नुकसान है, अभी आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि 7 पॉइंट पे आ गए, वो जीतते तो उनके 8 पॉइंट हो जाते, वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं कि भैया एक मैच एलएचसी पंजाब को ये पॉइंट बड़ा अहम मिला है। बहुत अहम पॉइंट मिल गया, गले पड़ेगा आगे जाके, पता नहीं क्यों ये मैच पूरा होता तो गले भी पड़ सकता था मैच। ये गट फीलिंग है, ये आगे जाके फिर भाई गले पड़ेगा। हाँ, ये 1 पॉइंट बड़ा अहम है इनको। इसका अंदाजा मेरे ख्याल में प्लेऑफ्स में जब टीम्स अपने फाइनल मैचेस की तरफ होंगी जब ये अंदाजा होगा, क्योंकि मुझे अभी भी यही है कि जो बॉटम पे लगी हुई 3 टीम है ना, सनराइजर्स, आरआर और आपकी सीएसके, यहाँ ये धोखा देंगी ऊपर की टीम्स को, कहीं ना कहीं ये झटके मारेंगी, और झटके जो है इनकी विन में भी आएंगे। सनराइजर्स भी अपने आखिरी झटके 10 मैचेस तो हो गए ना सनराइजर्स के, तो बाकी आप समझ लीजिए कि बकिया मैचेस के अंदर ये सनराइजर्स कुछ ना कुछ गेम बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। चूहे को, अरे क्या वो दुम से पीछे लगा, नहीं निकल गया चप्पल। ये आपने फिर मीम बनवा दी है, ये चूहे को मारने अबे तो वो नजर आ गया। एक बार बिल्ली थी क्या, चिपका क्या थी उसको, मतलब आपने चूहे की मीम बना ली। वो साला
निशाने पे आ गया था भाई, अबे तारों पे। किन किन के नाम से लव करवा दे तो मुझे पहले दिखाओ तो देख के बात करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चूहों को देख ले आदमी, चूहे तारों पे कैसे चलते हैं, हाँ हैं? हाँ, चूहे तारों पे कैसे चलते हैं। और अब आप ये देखें कि मेरा आज घंटा भी तारों पे चल रहा है। मुंबई भी जीत गई, मुंबई भी जीत गई तारों पे। कहा अब तो वो कन्नों पे रह गया है, अब तो कन्नों पे रह गई है पतंग। वो भी आमिर भाई, कन्ना। आमिर भाई कह रहे हैं उसकी कन्नी हाँ, कट गई। एक ये आमिर भाई है और एक वो आमिर भाई है जो हमसे कहते हैं वो क्या है आपका, यार मैं क्यों वो सुन- क्या पूछते हैं वो एजेंडा। और वो अच्छे आदमी है लेकिन नहीं, अभी नहीं, मैं आजकल ये मुझे उनका क्यों सुनाई comment देती नहीं है आ ये रहा। वाली सारी चीजें। अबे ये वही आमिर तो नहीं हाँ। कमेंट करता। मैं बड़े शौक से सुनता हूँ कि हाँ। लोग क्या राय रखते हाँ, हैं। अच्छी बात आज है। बाजी ने जब कहा ना ये कि कौन है बार बाजी? बार बार देखने को दिल चाहता है, क्या कितना cover अच्छा drive? shot मारा। अच्छा ये बस वो हाय हाय असल में नहीं, यहीं से डलती है। ये जो कमेंट्री हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कोई फैन कर रहा है, कोई हाँ। एक्सपर्ट नहीं कर रहा। बार बार देखने को दिल चाहता है, आदमी देखता ही रहे, बेहोश हो जाए थोड़ी देर। अभी ये कौन सी बात हो रही है भाई? हाँ, ये बात तो आपने ठीक की है। ये कौन सी बात है? उसकी अगली बॉल पे आमिर ने जो किया वो तुम्हें क्या लगा? वो आखिर- क्या लगा? ये बार बार देखने का दिल नहीं होता? आमिर को गैर है क्या? आखिर आमिर के लिए अल्फाज क्यों नहीं है? हाँ तो यार बेकार में खूबिया बनाओगे तो वो फट जाएगा। हाँ ठीक है, देख लो अब जो जहां जहां खूबिया था वहां सब बेकार हो गया सब। अब तो लोग मतलब स्टेडियम में भी आवाज नहीं लगा रहे होते यार। हम्म, कल भी मैंने देखा कि जैनब अब्बास प्रेजेंटर जो है वो स्टेडियम में बैठी हुई बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ, और उन्होंने पहले एक बच्चे से पूछा आप किसकी फैन है? उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी। आप किसके फैन है? यार 12-13 बच्चों से पूछा, कोई एक तो नाम ले लेता, कोई एक तो नाम, वो जेन्युइन थे ना फैन। लेंगे ना, हाँ। लेंगे, थोड़ी देर में लेंगे। वो उनको बता के नहीं लाए थे, हाँ। बेटा ये देखो अलिफ। वो कौन ये थे वो जो पे- एक एक बिरयानी की थैली में बच्चे श्रीलंकन प्रीमियर लीग में थे और पे टीम भी नहीं पहुंची थी। कोलंबो वालों ने उसके बाद बुलाया नहीं कि अबे हम तो 5 में से 4 ने जाना होता, हम तो वैसे ही पहुंच जाते थे। अब 5 पे आ गए अब। नहीं, नहीं, मसला ये है कि वहां का तो हर बच्चा इसको देख के कहता है वो डब्बा आएगा, डब्बा आएगा। चले क्या? चले, लव यू ऑल। अब फिर मिलते कल आपसे। अपना ख्याल रख के दुआ में। संडे कैसा रहा? अबे आज संडे था। आज संडे कैसा रहा भाई? संडे कैसा? बाबर वालों पूछो ना मेरे। मैच अभी गए, मैच भी खत्म हो जाए जरा। संडे कैसा? नहीं नहीं, ऋषभ की मैं बजाऊंगा भाई, बैटिंग पे बिल्कुल यार आईपीएल है। मुझसे तवक्को नहीं करना कि ऋषभ पंत के लिए मैं बोलूं। अरे बोलना, मैच पे बोल देना उसको, कोई पर्सनल क्या हम नहीं पसंद करते। वो कल आप चलो, मैं सुन लो मेरी बात, चलो मैं तुम्हें बता दूं। अभी कोई कहानी बस क्या है? ऋषभ पंत आउट हो गया, स्टेडियम में बैठा हुआ था। हाँ, फिर क्या कर दिया उसने? उसका नाम क्या है वो जो खेलने आया था, उसने छक्का मारा, ऋषभ हाँ। पंत ने देखा, अबे आयुष बदूनी बदूनी ने जब पीछे वो ऐसे ही छक्का मारता है। तो ऋषभ बैठा नजर आ रहा है, हाँ। उसको पता ही नहीं है आयुष हाँ। बदूनी छक्का हाँ। मार रहा है। हाँ। वो इतना नॉन सीरियस कैसे हो गया यार, ये बताओ मुझे तुम। इसका मतलब है बैकहैंड पे कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? अबे ये डराते हैं खौफ में आगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा, मैं तुम्हारी यार आप उसको और क्या डिफेंड, बताओ आप उसको डिफेंड करने के 636 बहाने नहीं ढूंढते। डिफेंड करने के। संजीव साहब ने बल्ला पकड़ लिया उसका। मीडिया पे लोगों ने पहले से ही तस्वीरें लगा दी, हाँ। हमें पता है आज ऋषभ के साथ क्या होने वाला है। संजीव साहब खड़े हुए साथ में, ऋषभ उनका खड़ा हुआ है। इन्फ्लुएंस तो ज्यादा है, ये तो बात हम करते हैं। नहीं हेडमास्टर नहीं बनो यार, भाई आप हेडमास्टर ऋषभ को नहीं, खुला ऋषभ छोड़े, के हेडमास्टर नहीं उसको बनो भाई। खुला छोड़े यार, बोले जा खेल जी ले। हाँ भैया, आपने अगर कुछ हासिल करना है इस लीग में से 2-3 मैचों के लिए गायब हो जाए, ये लौंडा आपको ठोकता हुआ नजर आया। ओके, लव यू। हमारा लगा यार ये। नहीं नहीं, हुआ है ना तो लीग